झांसी के आर्य कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत रेड रिबन क्लब द्वारा एड्स विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अलका नायक ने की। संगोष्ठी में जिला चिकित्सालय झांसी के संपूर्ण सुरक्षा मैनेजर अनिल कुमार गुप्ता ने एड्स के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर अलका नायक ने अपने प्रेरक संबोधन में छात्राओं को एड्स के कारण और रोकथाम के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ हीन भावना से नहीं बल्कि प्रेम और स्नेह से व्यवहार किया जाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निधि अवस्थी ने किया, जबकि आभार ज्ञापन डॉक्टर सपना अरोड़ा और मोनिका त्रिपाठी द्वारा किया गया। वो एक टेस्ट होता है, उसकी वो अलग बन जाती है। जब उस केबिन में भी कोई जाता ना तो डरता है कि अरे कोई और ना देख ले, हमें जो मरीज है वो भी ना देख ले। डर हटाना पड़ेगा। देखिए डर के आगे क्या है? डर गया ₹500 की दवाई ले सकते हैं, ये 5 रुपये से भी खरीद सकते हैं। तो ये कितनी बात थोड़ी है। पहले लोग क्या करते थे? पहले उसको कॉल करते थे, निडिल को है ना, वो प्रक्रिया करना है। किसी साझा सुई का प्रयोग नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ब्लेड की जो बात हम कर रहे हैं, ब्लेड बैंक पहले रजिस्टर्ड ब्लेड बैंक नहीं थे, आपको ने तीसरे केस में ये कराए थे। तो जो रजिस्टर्ड ब्लेड बैंक है वहाँ पर HIV बराबर, चाहे जिला महिला अस्पताल से हो चाहे पुरुष अस्पताल से, जैसे कि आज के दिन डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है। कभी NGO के माध्यम से लोग आते हैं। बार बार आप लोगों को कुछ बिंदुओं पर बार बार आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। और एड्स तो आजकल सबसे बड़ी जागरूकता का और बातचीत का और परिचर्चा का विषय है, क्योंकि एड्स में आदमी क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एड्स का ये है तो किसकी देन? वेस्टर्न कल्चर की। वेस्टर्न कल्चर की, जहाँ लोग विवाह से ज़्यादा इधर उधर संबंध रखने में या छोड़ने में सब विश्वास करते हैं अपने इंडिया में भी। लेकिन चूँकि हम लोग कॉपी कर रहे हैं ना, ये उसको है ना, पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। उसकी देन क्या हो रही है कि हम लोग खुले संबंध में और जितना खुले विचारों के दिखते हैं, कपड़े छोटे पहनने पर क्या कहेंगे? हम बड़े खुले विचारों के हैं। क्या विचार सारे पैर से खुल जाते हैं क्या? या हाफ स्लीव से खुल जाते हैं? या डीप गले से खुलते हैं? विचार यहाँ से खुलते हैं, उनको नहीं खोलता कोई, है ना। विचार खुलापन क्या है? एक उल्टे सीधे एक दोस्ताना होना, एक दोस्ती होना और अपनी सीमा समझना, ये एक अच्छी चीज़ होती है। हम ये नहीं कहते पुरुषों से दूर रहिए, आप लोग जागरूक बनिए, उनसे मिलिए, बात करिए, लेकिन आप इस बात पे थोड़ा सा दृढ़ रहिए कि आप एक महिला हैं, अपनी सीमाएं समझिए, आपको कितना मिलना है, कितनी दोस्ती करना है, कहाँ तक आपकी हदें हैं। ऐसी कोई बात नहीं करना जो आपके लिए, खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए एक वैसा चिंता का विषय बने, है ना, एक शर्मनाक विषय बने, है ना, कि आपके परिवार पे कोई उंगली उठा सके। ऐसी कोई घटना आपको नहीं करनी है। तो इसके लिए है कि भाई आप जागरूक बने, और जब भी होता है तो उसकी पहचान बड़ी अच्छी सी है कि आपको कुछ हुआ, आपने कोई दवाई खाई, आपने कहा जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आपने दवाई खाई तो क्या हुआ? आपकी इम्यूनिटी चूँकि अंदर से कम होती चली जा रही है, एक तो दुबला होता चला जाता है आदमी, दूसरी इम्यूनिटी कम होती चली जा रही है। आपने दवाई खाई, कोई रिएक्शन नहीं, कोई ठीक नहीं होंगे आप, फिर क्या होगा? आप दूसरा कुछ हुआ, बल्कि उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स और हो जाएंगे। फिर आपने दूसरा खाया। इसीलिए 6 रोग का और एड्स का या HIV पॉजिटिव होने का बिल्कुल सीधा संबंध है। अगर आदमी HIV पॉजिटिव है तो धीरे धीरे डिके होगा, उसकी इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी, वो धीरे धीरे रुग्ण होता चला जाएगा, कमजोरी आने लगेगी। तो ऐसे थोड़े से लक्षण जब आए तो सोच लो कि आई एम नॉट ओके नहीं है तो फिर वही पहले संपर्क करना। तो ऐसा नहीं, डॉक्टर लोग बहुत अच्छे थे, भगवान का रूप होते, तो डॉक्टर को आप कहेंगे तो वो इलाज भी करेंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं। अगर आपको गोपनीयता की बात है, उनको भी ये शपथ दिलाई जाती है कि आप नहीं किसी को डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अंदर से अगर आप हिम्मत रखेंगे तो आप क्या करेंगे? जीतेंगे। अदरवाइज क्या आएगा कि एड्स के बाद आदमी को एक के बाद एक रोग होते चले जाएंगे।